पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 सीटों पर मतदान के बाद यहां चुनावी घमासान पूरी तरीके से थम गया और अब देश की नजरें 1 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान पर टिकी हैं, क्योंकि इस चरण में उन कुछ खास सीटों पर मतदान होना है जो बंगाल की राजनीति की दिशा तय करेंगी। आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दूसरा चरण सबसे अहम माना जा रहा है। इस चरण में जिन 30 सीटों पर मतदान होना है, उनमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो चुनाव के बाद नए राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से भी बेहद खास हो गई हैं और इनमें भी सबसे खास है नंदीग्राम। हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। पश्चिम बंगाल के चुनाव की सबसे वीवीआईपी सीट है नंदीग्राम। यहाँ 66 साल की ममता बनर्जी का मुकाबला उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से है, जो बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছেন আমি নাকি বাইরের লোক, আমি বাংলার লোক বাইরের লোক হয়ে গেলাম ভাই, আর তুমি দিল্লির লোক বাইরের লোক হলে না। হচ্ছে আমি দুটো রুমের একটা বাড়ি 1 বছরের জন্য নন্দীগ্রামে নিয়েছি, আমি 3 মাস অন্তর অন্তর আসবো, আমাকে 1 বছরের জন্য আমি ভাড়া নিয়েছি। 1 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আপনি লিখে রাখো। नंदीग्राम में सीपीएम की टिकट पर 37 साल की मीनाक्षी मुखर्जी भी मैदान में हैं, लेकिन 2 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे शुभेंदु अधिकारी कितनी कड़ी टक्कर ममता बनर्जी को दे सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 2016 के पिछले चुनाव में नंदीग्राम में कुल 2,31,866 वोटर थे, जिनमें से 1,34,623 वोट लेकर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव जीते थे। खास बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10,713 वोट मिले थे और इस बार शुभेंदु बीजेपी के टिकट पर ममता को चुनौती दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने आवाज उठाई है, अमर नाम तोमार नाम, नंदीग्राम नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं है और बंगाल में अब सबकी नजर है नंदीग्राम पर, जहां अगले 1 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन उसी दिन बांकुरा में भी चुनाव होना है और इसी सीट पर भी लोगों की नजर है। नंदीग्राम के बाद दूसरी वीआईपी सीट बांकुरा है, जहां बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सयंतिका बनर्जी टीएमसी के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। मेरा 3 ऑफिस होगा, एक बांकुरा टाउन में, एक ब्लॉक 1, एक ब्लॉक 2, क्योंकि ब्लॉक 2 में या ब्लॉक 1 से कोई भी पेपर्स का काम रहता है तो उनको टाउन में आना पड़ता है। तो मैं ये 3 ऑफिस में रहूँगी ताकि उनके लिए इजी हो मेरे तक रीच करने के लिए, और मैं वीक में 2 बार करके रहूँगी यहाँ पे। शांतिका बनर्जी बंगाली फिल्म की एक्ट्रेस और यहाँ से बांकुरा से उम्मीदवार है, कॉन्फिडेंट दिख रही है और कहना है कि यहाँ अगर जीत हासिल की तो शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ जो पानी की समस्या है इस पर काम करना चाहेंगी शांतिका बनर्जी। 35 साल की सयंतिका बनर्जी ने 11 साल के फिल्मी करियर में 18 फिल्मों में काम किया है। 2012 में रिलीज हुई उनकी बांग्ला फिल्म आवारा सुपर हिट रही थी। खास बात यह है कि सयंतिका 24 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई थी और अब चुनाव मैदान में उनका मुकाबला नीलांद्री शेखर से है, जो बांकुरा नगर पालिका के पार्षद हैं। प्रथम लक्ष्य হচ্ছে প্রত্যেকটি জয় শ্রীরাম, প্রত্যেকটি কৃষকের আমি জমিতে জল দিতে চাই এবং বাঁকুড়া শহর এই খরা মরশুমে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পায় না। আমি চেষ্টা করব দুটো নদীকে বাদ দিয়ে যাতে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলকে রোধ করে সেখানে একদম পরিশুদ্ধ পানীয় জল তাদের পরিবারের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। आपको बता दूं कि 2019 लोकसभा चुनाव में इसी सीट से बीजेपी ने लगभग 46,000 वोटों की लीड ली थी। इस वजह से इस बार शांतिका पर दाव खेली है तृणमूल कांग्रेस। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की डेबरा सीट पर भी लोगों की नजरें हैं।
जहां 2 पूर्व आईपीएस अधिकारियों में टक्कर है। पश्चिमी मिदनापुर की एसीपी रह चुके 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी भारती घोष मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर वो घाटल सीट से चुनाव लड़ी और हार गई थी। लेकिन इस बार डेबरा विधानसभा सीट पर टीएमसी के हुमायूं कबीर से उनका मुकाबला है। हुमायूं कबीर 2003 के आईपीएस अधिकारी हैं और 9 फरवरी 2021 को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। जाहिर है दूसरे फेज में नंदीग्राम के बाद डेबरा में भी 2 आईपीएस के बीच जोरदार चुनावी टक्कर होनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।